हेलो गाइस, हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन। हैप्पी इसलिए क्योंकि इट्स रेनी सीज़न और थोड़ा सा सुबह सुबह उठ के बारिश देखने को मिल जाती है, तो इट सीम्स हैप्पी। तो आज थोड़ा सा सनी है, यू कैन सी। तो बारिश अच्छी चीज़ है, आई मीन अच्छा लगता है, मूड अच्छा रहता है। बट द थिंग इज़ कि जब कंटिन्यू बारिश होती है, लाइक एक डेढ़ हफ्ता हो गया अभी यहाँ पे सिर्फ बारिश हो रही है, तो घर में ना अजीब सा मॉइस्चर हो जाता है, मतलब हर चीज़ में स्मेल स्मेल हो जाती है। बट आज थोड़ा सा मतलब धूप तो नहीं निकली है, बट थोड़ा सा गर्म जैसा दिन होता है ना कि बारिश नहीं हो रही है, थोड़ी सी उमस जैसा हो रखा है, वो है। और आज वो भी अच्छा लग रहा है क्योंकि घर की ना थोड़ी स्मेल निकल गई है। कितना भी ट्राई करो, मतलब सोफे कर्टेन्स ऐसा लग रहा था कि हर चीज़ में मॉइस्चर आ गया है। तो आज पहली बात तो मेरा व्लॉग नहीं आया लास्ट वीक, क्योंकि मेरे एक दो प्रोडक्ट्स आने थे जो मुझे दिखाने थे। आई वाज लाइक कि उनका मैं पहले रिव्यू करूँगी, उसके बाद आई विल अपलोड सम व्लॉग थिंग। बट क्योंकि वो नहीं आया तो आई थॉट कि जो मेरा नॉर्मल रूटीन का है थोड़ा ये टाइम पे, वो मैं व्लॉग में डाल दूँ। तो सबसे स्ट्रेंज चीज़ बताती हूँ। अभी मेरे माइंड में क्यों आया व्लॉग करने का। अ, मैं मतलब हम लोग यहाँ पे जब से आए हैं तो हेक्टिक तो है ही, मतलब बहुत हेक्टिक है, नो डाउट। बट यहाँ पे ना बहुत रेंडमली प्लान बन जाता है आउटिंग का, कि किसी ने भी कॉल कर दिया और ऑन द मतलब मोमेंट आपको डिसाइड करना है व्हाट टू वेयर। और मुझे ऐसा लगता है, मैं क्योंकि आप सब देखते हो मैं रिव्यू करती रहती हूँ, कपड़े वगैरह लेती रहती हूँ, मतलब वेस्टर्न एथनिक सब लिया है मैंने। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कहीं जाती हूँ ना, तो मुझे जो पहनना होता है वो मैं नहीं पहन पाती हूँ ड्यू टू एनी रीज़न। मतलब कभी किसी पे मुझे लगता है कि इस पे आयरन नहीं है, इस पे आयरन की ज़रूरत थी, या फिर कई बार कोई कपड़ा माइंड में ही नहीं होता कि ओके यहाँ पे तो मैं ये पहन सकती थी। और इसी तरह वेस्टर्न वेयर में भी होता है कि कभी फुटवेयर से मैच कर रहे, तो जल्दबाजी में जो सामने आया वो पहन के चले गए। तो लास्ट टाइम मेरे को ऐसे ही एक जगह हरी में जाना पड़ा, मतलब ऑन द स्पॉट मुझे सब डिसाइड करना पड़ा। तो तब मैंने सोचा कि आज मैं अपने एक या दो, मतलब एथनिक और एक या दो वेस्टर्न ऐसे ड्रेसेस को पैर अप करके, मतलब पूरा कॉम्बो बना के रखूँगी कि अगर मुझे कहीं मतलब एकदम से जाना पड़ जाए तो मैं वो पहन सकूँ। मतलब उठाओ एकदम से और पहन लो, उनको अलग से रख दूँगी। तो उसमें सब चीज़ें रखूँगी मैं, ईयररिंग्स वगैरह भी, क्योंकि मैं नहीं पहनती हूँ रूटीन में, तो मैं नहीं पहनती हूँ। बट मुझे कभी-कभी लगता है जब चीज़ें खरीदी हैं तो एटलीस्ट ओकेजनली आप उन्हें यूज़ कर सको। बट ओकेजनली वो चीज़ मुझे मिलती नहीं है, कितना मर्ज़ी ऑर्गेनाइज़ करके रखो, कुछ भी हो जाता है तो ईयरिंग के पीछे वाला ही नहीं मिलता। तो ये सब चीज़ें होती हैं, नेल पेंट अपडेट नहीं होता। फिर बाद में लगता है कि आपने क्यों खरीदा था, जब आपको ऐसे ही जाना था तो फ़ायदा क्या है फिर चीज़ें खरीदने का और कबर्ड भर के रखने का। तो कबर्ड दिखाती हूँ मैं भी आपको, कबर्ड खोल के बैठी हूँ और ये ऑर्गेनाइज़ नहीं है, लाइक इस तरह से काफ़ी मैसी है। तो काफ़ी दिन से क्योंकि ये ड्यू था और मैंने इसीलिए रखा हुआ था कि मैं बहुत अच्छे से सेग्रीगेट करके रखूँगी चीज़ें, एक दो पैक करके, या एक दो कई बार चेंज करना पड़ जाए मूड उस हिसाब से, तो वो मैं करूँगी। और दुपट्टे वगैरह नहीं कबर्ड में ऑर्गेनाइज़ होते, तो उनके लिए भी हालांकि मैं कबर्ड ऑर्गेनाइजेशन पूरा दिखाऊँगी। और उसमें क्या है, मैंने कबर्ड बहुत सारी देखी हैं, मतलब वीडियोज़ वगैरह भी देखी हैं, हाउ टू ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं कबर्ड्स, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। बट वो जैसी दिखती हैं, मतलब होते हैं ना कि आपने स्टैक में कपड़े रखे हैं, ऊपर वाला पुल कर दो, खींच दो। तो मेरी तो एथनिक वेयर की मैं आपको दिखाती हूँ अभी, एक सेकेंड। ये मेरे एथनिक वेयर्स हैं, ठीक है। मैंने भी अपने तरीके से ऑर्गेनाइज़ किए हुए हैं, नो डाउट, ठीक है। सब फोल्ड हैं प्रॉपर, मतलब रखे हैं। बट क्या होता है, फॉर एग्जांपल अब मैंने रिसेंटली ये वाले क्लोथ्स आयरन करके मंगाए हैं, ठीक है। ये मेरे न्यू थे थोड़े से, ये सब आयरन किए हुए हैं। तो जब इनमें से मतलब वो मैंने एक दो वीडियोस देखी, मुझे पहले भी पता है, मतलब मैं बचपन से अपनी कबर्ड बहुत ऑर्गेनाइज रखती हूँ, और कुछ करूँ ना करूँ तो उसमें ऐसे होता है कि आप यहाँ से कपड़ों को उठाओ और बीच वाला निकाल दो। अब जस्ट इमेजिन, ये इतना सारा वेट है इसके ऊपर फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये निकालना है तो ये इतने सारे कपड़े मैं एक हाथ से उठा ही नहीं सकती। तो मेरे हिसाब से ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मतलब ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ठीक है। तो मैंने इस तरह से भी रखे थे कपड़े, मैं बताती हूँ कि यहाँ पे मैंने अपने क्या रखे हैं, जो डेली वेयर के सूट्स होते हैं, ये जिनमें से मुझे कोई भी नहीं आ रहा, सब स्लीव्स पे से फंस जाते हैं। ये डेली वेयर के सूट्स हैं। ये थोड़े ऐसे कि घर में छोटा मोटा कुछ फंक्शन टाइप हो, पूजा, मतलब पूजा नहीं, जैसे कुछ भी आ गया, फॉर एग्जांपल फ्राइडे को मैं कभी कभी पहन लेती हूँ अच्छे कपड़े। ये सब इस तरह के हैं कि आस पड़ोस में कहीं कोई बुला ले गलती से मुझे, तो ये सब मैंने उसके लिए रखे हुए हैं। ये पुराना है, इसमें आई डोंट नो ये कहाँ से आया है। बाकी सब ये इस तरह के हैं, रेड है, येलो है, थोड़ा सा वर्क वाले, ये सब मैंने इसलिए रखे थे।
और यहाँ पे मैंने बिल्कुल बेसिक, जिनके भारी भारी सलवार है जो इजीली फोल्ड भी नहीं होते हैं, बहुत लेयर वाली कुर्ती है, ये सलवार है, फिर इसी तरह से ये सब इनकी हैवी हैवी सलवार है, ये सब मैंने इस तरफ रखे थे। बट आई डोंट नो, थोड़े टाइम बाद मुझे लगता है कि कबर्ड मैसी हो गई है। इसी तरह मैंने नीचे रखे थे मेरे थोड़े से बिल्कुल फेस्टिव वेयर यहाँ पे, और ये मैंने अभी जस्ट निकाला है क्योंकि इसमें मैं सोच रही हूँ कि अपने ये जो बैग थे मैंने एम्बर के लिए लिए थे, तो इसमें मैं अपने दुपट्टे करूँगी यहाँ पे ये, क्योंकि दुपट्टे मैंने ऐसे डाले हुए हैं ड्रॉर में, तो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इस ड्रॉर में मैंने दुपट्टे भरे हैं और इसमें से आए भी नहीं है। फिर ये जो नीचे बैग्स पड़े हैं इसमें दुपट्टे हैं और मेरे हैंड बैग्स हैं, मतलब मैंने रखे तो प्रॉपरली थे, बट एम्बर मेरी कबर्ड खोल लेती है बहुत ईजीली और सब मैस कर देती है, तो ये सब ऐसे भरा हुआ है। ये सब लेगिंग्स वगैरह हैं जो मैंने कई सालों से यूज़ नहीं किए हैं। ये इधर मेरी कुछ स्पेक्टीज है, तो मतलब ठीक है, अगर आपके पास भी कोई अच्छा सजेशन है कबर्ड ऑर्गेनाइजेशन का तो मुझे 2 वीडियोस वगैरह मैंने देख लिए, मुझे ज़्यादा हेल्पफुल नहीं लगते हैं, बहुत मैसी लगता है। तो अब मैं क्या सोच रही हूँ, ये डब्बी मैंने DIY की थी ईयरिंग्स के लिए कि इसमें मैं अपने ईयरिंग्स भरूँगी। हैं इसमें ये मैंने आपको मीशो वाला जो ब्लॉग दिखाया था, ये सब पैरों वैरों के ये रखे हुए हैं, तो इस तरह से। और एम्बर साइड बच्चा, एम्बर बहुत आराम से कबर्ड खोल लेती है। और ये सब इस तरह से मैस हो रखी हैं चीज़ें, कोई कहीं पड़ा था, ये ईयरिंग्स, ये बाकी बैंगल्स मैंने बेड में रखी हुई हैं, फेस्टिव टाइम पे निकाल लूँगी थोड़ी स्पेस करके। तो मैं सोच रही हूँ कि एक इस तरह की डब्बी लूँ, इसमें जो मैं ईयरिंग्स पहन सकती हूँ सब किसी भी ड्रेस के साथ, वो 1-2 रखूँगी। तो अभी ये तो थोड़ी सी ऑर्गेनाइज है मेरी, जो रेगुलर रूटीन में मैं यूज़ करती हूँ। और ये प्लम की किट आनी थी पूरी, ये मैं आपको दिखाऊँगी। इसके साथ ही इसकी बात कर लेते हैं। कुमकुम आदि नाइट ब्यूटी सेरम है बेसिकली एलिक्सियर का, तो और ये है सनफ्लावर ब्रांड का। तो कुमकुम आदि की हमने 1-2 ब्रांड्स देखी हैं, मतलब उसके प्रोडक्ट्स का काफ़ी रिव्यू भी आता था, तो कुमकुम आदि मेरे को लगा कोई हल्दी चंदन जैसा कुछ होगा। तो वैसे ये वही है कि पूरा ट्रेडिशनल इंग्रेडिएंट्स वो लोग डालते हैं, बट इसमें ये जो मैंने लिया है ये वाला सेरम, ये मैंने फ्री लिया है। फ्री कैसे लिया है, जो मैं फ्लिपकार्ट से शॉपिंग किया, मैंने अभी घर के लिए रिसेंटली इतना सामान लिया था, जो कर्टेन्स ये वो, तो उसमें मेरे बहुत सारे कॉइन्स इकट्ठे हो गए थे। तो जब कॉइन्स इकट्ठे हो गए तो मेरे कुछ 900 पॉइंट्स थे, तो ये 700 का था। तो वो एक्चुअली सारे प्रोडक्ट्स नहीं देते, बट कुछ चीज़ें वो आपको लिस्ट में डाल के दे देते हैं कि ये चीज़ें आप अपने कॉइन्स से परचेज़ कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ों पे होता है कि आप 10%, 20%, मतलब इतने कॉइन्स यूज़ कर सकते हैं, बट ये ऐसा प्रोडक्ट था जिसमें मुझे सिर्फ 1 रुपी पे करना था। 1 रुपी के बाद सारा कॉइन से पे हुआ है। तो इसका जो MRP है इसका 1000 रुपीज़। ब्लर हो रहा है, इट्स ओके, बट 1000 है, आई डोंट नो व्हाई इट्स गेटिंग ब्लर्ड। तो अभी इसमें जो उन्होंने बेसिक इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, सैफरन, आलमंड, सैंडलवुड, कश्मीर ट्री, मंजिस्टा, टर्मरिक, बट सबसे बड़ी बात तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली है, मतलब चिप कर देता है। हालांकि मेरी स्किन ड्राई है, बट ये मेरी स्किन पे भी सूट नहीं कर रहा है। और स्मेल भी इसकी ना, मतलब जैसे अजीब सा कोई ऑयल होता है वैसे स्मेल है। ये है कि फेस पे अगर कभी ड्राइनेस और लगा लो तो बड़ा सूट करता है स्किन को, और एक हल्की हल्की, मतलब वो गोल्डन ग्लो आ जाता है इंस्टेंटली। बट क्योंकि ये नाइट वेयर है, मतलब रात में यूज़ करना है, तो फ़ायदा क्या है, मतलब आपको ग्लो नहीं चाहिए होता, तो कुछ ऐसा चाहिए होता है कि आप आराम से सो सकें, चिपचिपा ना हो और अच्छे से स्किन मॉइस्चराइज हो जाए। तो मेरे हिसाब से तो इट्स बिग नो। मैं अलग से मैंने व्लॉग, मतलब रिव्यू भी इसका इसीलिए नहीं किया कि मुझे इसमें ऐसा कुछ खास नहीं लगा। बट इफ़ यू आर प्लानिंग के कुमकुम आदि का नाम देख के आप इसको ख़रीद लो 1000 रुपये में, तो ट्रस्ट में ये वर्थ नहीं है। और अगर किसी को गलती से सूट कर भी गया तो फिर वो ये है कि आपकी स्किन ब्लेस्ड है, मतलब आप ब्लेस्ड हो। नो डाउट इसमें सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो नेचुरल है, मतलब ये हल्दी, चंदन, मंजिष्ठा टाइप जो भी स्किन के लिए अच्छे होते हैं, बट ओवरऑल प्रोडक्ट ना स्टिकी है। और अभी जैसे थोड़ा सा इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है, अजीब सा चिपचिपापन है, तो डोंट इवन ट्राई। और अभी जो मेरे 1-2 प्रोडक्ट्स आएंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे को लगा कि मैंने फेस पे मैंने बताया था कि मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ, तो ये भी कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है, थोड़ी बहुत केयर कर लेनी चाहिए फेस की, और वो दिखती है फेस पे। क्योंकि मैंने प्लम का सेरम लिया था खाली, तो मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब
सी विदाउट एनी मेकअप एंड ऑल ना स्किन सबल सबल सी हो गई है, अच्छी है। मतलब सिर्फ एक चीज़ लगाने से इतना इम्पैक्ट आ सकता है फेस पे। और क्योंकि मुझे मेकअप सूट नहीं करता है या ये को मेकअप करना नहीं आता है ढंग से, और ऑक्सीडाइज हो जाता है, बहुत सारी कोशिशों के बाद भी हो जाता है, तो इसलिए मेरे जैसे इंसान को थोड़ा सा ठीक दिखना ज़रूरी है जिनको मेकअप नहीं आता। तो दैट्स इट। अब मैं करती हूँ अपना सेटिंग। एम्बर सी शी इज प्लेइंग। एम्बर का बोर्ड एम्बर ने कितना गंदा। एम्बर से राधे राधे कभी तो कर। ओह वाह, आज तो एम्बर ने राधे राधे कर दिया। ओके से स्पीक करो ना, बोलो राधे राधे, राधे राधे। ओके एम्बर इज प्लेइंग, और एम्बर बहुत खुश होती है अपने ये रिंग्स इसमें डाल के। सी उसने पूरा साइज में लगाया। मेरा क्लेवर बेबी, लव यू, से लव यू, लव यू टू। तो गाइज लेट्स स्टार्ट। तो गाइज दो बॉक्सेस है मेरे पास। तो गाइज ये हैं बॉक्सेस, इसमें रखूँगी मैं अपना सामान। एक ये है और एक ये है। ये नेकलेस का बॉक्स है, अभी आया था ये, मतलब पहले ही आया था, बट बॉक्स अभी आया था, तो इसमें मैंने ये वाला नेकलेस रखा हुआ है। ये मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। तो एथनिक वेयर के लिए तो मैं ऐसे भी रखूँगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम फिर नहीं पहनते तो चीज़ें ख़राब भी हो जाती है। तो ये एक रख रही हूँ, एंड ये भी सब पे चल जाते हैं ऑलमोस्ट। मतलब क्यूट्स है और वाइट है और फ्यूशिया इसमें पिंक है, वो चल जाते हैं। और इसमें और मैं क्या रख सकती हूँ, इसमें मैं सिर्फ ब्राउन वाली चीज़ें रखूँगी जो बड़े बड़े नहीं आएंगी। और इसमें मैं दिखाती हूँ, बॉक्स गंदा है बट इसमें इयररिंग्स अच्छे हैं। एंड ये थे काफ़ी पुराने तो मैंने नहीं पहने। एंड सेकंड भी ब्लैक हैं, मैं नहीं पहनती हूँ एक्चुअली, मैं नहीं पहनती हूँ, मतलब ये जस्ट पड़े हुए हैं। तो इनमें से मैं वो पीछे वाले तो निकाल ही लूँगी, क्योंकि जो मैंने एक दो बार पहने हैं ना, उनके पीछे का जो होता है और वो टक करने वाला वो नहीं है। और ये बहुत प्रेटी लगता है मुझे, बट ये तो ओकेजनली भी नहीं मैं पहनूंगी। मतलब दिवाली हुई तब मैंने एक बार दिवाली पे पहने थे बहुत पहले। एंड ये शायद मैंने एक बार करवा चौथ पे पहने थे। ये मेरे फेवरेट हैं, बहुत क्यूट क्यूट से हैं। तो ये है, देखो पता है क्या हो रखा है, अभी पड़े पड़े ना, ये देखो इसमें 3 बचे हैं, ये 4 था। अब इसका निकालना है, मिल जाए तो। ये रहा, ठीक है। तो ये मिल गया है, एक सेकेंड, इसको इसमें टक करके। एक्चुअली इसमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि लाइक इसको ज़्यादा ये सब चीज़ें हुक वगैरह मोड़ो ना, ही टूट ही जाते हैं। तो एक बार मतलब नीचे यहाँ पे शॉप खुली थी, तब मैंने ऐसे भर भर के, क्योंकि बहुत रीजनेबल प्राइस में दे देती थी वो, 100 120। और ये ऑनलाइन देखो आप, ऐसे 300 400 इतने में आते हैं, और पता नहीं आएंगे भी कैसे। और बाकी ये है, ये मुझे कुक्कू ने गिफ्ट किए थे, मसूरी या मनाली कहा गया था तब लेके आया था। और इसके साथ पे शायद एक अंदर पड़ा हुआ है। तो चीज़ें ना होती हैं बट टाइम पे नहीं मिलती सी, ये भी। तो ये रहा, ये एक बॉक्स के अंदर था और एक बॉक्स के बाहर था। वैसे तो मैं ट्राई करती हूँ कि जब कहीं इधर उधर पड़ा हुआ मिले ना, तो उसको मैं वापस रख दूँ। एंड मैं तब तक कपड़ खोल के निकाल देगी सामान। तो ये है। एंड ये मैंने एक बार गुड़गांव में लोकल मार्केट से लिए थे, तब मुझे बहुत शौक चढ़ा था इयररिंग्स का, ये वाले। और ये मैं पहन लेती हूँ, ऐसा नहीं है। मिरर फिनिश वाली जो झुमकी हैं ये। एंड ये रहा, दोनों टाई है, ये मैं फुर्सत में ये निकालूंगी। ओके। एंड ये भी काफ़ी क्यूट है, सबके साथ चल जाती हैं। घुंघरू वाली झुमकियाँ बहुत ट्रेंडिंग रहती हैं हमेशा, मतलब, और सब चीज़ों के साथ चलती जाती है। तो इसी के साथ में ये वाला बॉक्स था, ये है जिसमें शी इज़ फीलिंग सो एक्साइटेड। और ये मेरी फेवरेट है। आ, ये है बहुत प्रिटी हैं, एलिगेंट ब्लू। ये थोड़ी एक्सपेंसिव भी थी बट वर्थ हैं। ये मैंने कभी नहीं पहने, मुझे लगता ही नहीं है। मतलब मैंने भी मतलब पहने थे एक दिन, बट मुझे फील नहीं आया। ये मल्टी कलर वाले मैंने इसलिए लिए थे कि सब पे चल जाएंगे, मल्टी कलर स्टोन है, बट वो एक पे भी नहीं चले हैं बस। और दिखाती हूँ, ये मेरी फेवरेट थी, बहुत प्रिटी, जैसे कि मैं अभी इनके साथ भी पहन सकती थी, बट अभी बताती हूँ इसके साथ भी क्या हुआ है। इतनी ट्रेजेडीज हुई है ना मेरी चीज़ों के साथ, इधर उधर रखते रखते गायब है। सेकंड तो गायब ही है, टूट गया था ये मेरे हैंड बैग में पड़ा हुआ।
एंड इसी तरह से ये बहुत प्रिटी थी, ये वाली झुमकी, मतलब ये अटका हुआ है, ये बहुत प्रिटी थी, ये भी टूट गई है। फिर इसी तरह से एक और थी मिरर वाली, तो अभी निकाल दूँ क्या, ये वाले रखूँगी मैं निकाल के, क्योंकि इसका सेकंड मेरे हैंड बैग में पड़ा है। और इस बॉक्स में आई एम कीपिंग ये, एंड ये सेफ्टी पिन्स भी आ गए हैं साथ में, ठीक है। और मेरे पास कुछ रिंग्स भी हैं, मैं दिखाती हूँ। तो इस बॉक्स में मैंने रखी हुई थी, ये मैंने बहुत पहले ली थी। और एक ये मेरे पास बहुत प्यारी ये फ्लूट वाली झुमकी थी, ऐसे इस पे ना ऊपर यहाँ पे कृष्ण जी बने हुए हैं, हिल रहे ना, हाथ तो नहीं दिखा। ये मेरी फेवरेट थी, ये मैंने जन्माष्टमी पे पहनने के लिए दी थी। और ये रिंग है जिसको मैं आज पहन ही लूँगी। नो डाउट हेयर मैसी हो रहे हैं, बट मॉइस्चर बहुत है। हाँ, मोटापे की स्टोरी, ये रिंग नहीं आती है मुझे हाथ में, सी अटक गई है। और क्योंकि मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे हैंड्स हेवी हुए हैं, मतलब कहीं से मेरा वेट नहीं बढ़ा, ये चीज़ हैवी हो गई है, तो कपड़े सिर्फ यहाँ पे आके फंस जाते हैं। तो ये रिंग भी शायद, मतलब ये वाले हाथ भी मोटे हुए होंगे ना, नहीं आ रही है, तो बड़ी बहुत प्रिटी लगती है। और ये मैंने 4 का सेट लिया था, बट बाकी मेरे को इसमें अच्छी नहीं लगी, मतलब इस तरह की थी, ये थी सिंपल सी, और ये थी वो ज्वेलरी थी ये उस टाइम की, तो ये मैंने लिया है। तो फाइन, ज्वेलरी में मैंने 2-3 ईयरिंग्स, एक वो नेकलेस वो रखा है, और एक और रख देती हूँ, ये मैंने लिया था, ये काफ़ी ट्रेंडिंग है, ये की चेन वाला, मतलब लॉक एंड की, सॉरी नॉट की चेन, ये वाला, तो ये भी मैं रख देती हूँ। और मुझे ना एक चीज़ और मतलब अभी कन्फ्यूजन में चल रहा है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी मतलब बहुत लोग पहनते हैं, मेरा तो मतलब ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अब मैंने ये बहुत टाइम से नहीं पहना, तो यार इसकी पॉलिश उतर जाती है, और ऊपर से जैसे हम सिल्वर वगैरह को धो देते हैं सर्फ में, साबुन में, तो वो क्लीन हो जाती है, और ये इनका पूरा ऊपर का उतर जाता है, ये और वियर्ड हो जाती है। तो ये भी मैं मतलब कभी अगर वेस्टर्न वेयर कुछ प्लेन पहना है तो उसके साथ आई कैन पेयर, तो इसलिए इसको भी मैं इस बॉक्स में डाल रही हूँ। तो इसमें 3 नेक पीस हो गए जो मैं पहन सकती हूँ। एंड इसमें मेरे इयरिंग्स एंड सेफ्टी पिन्स रखे हैं मैंने। तो ये 2 बॉक्स हैं जिनको मैं रैंडम आउटिंग के लिए खोल सकती हूँ। इसी तरह से आई विल प्लान सम क्लोथ्स, तो लेट्स स्टार्ट दैट। पहन लेना, या फिर हाथ में कुछ सिंपल सा पहन के, ये तो ना चीज़ें चल जाती हैं, बट मेरे को लगता है एथनिक वेयर के साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आपको कहीं पे जींस टॉप नहीं पहनने, कोई ऐसी रैंडम सी कोई ट्रिप आ गई है, तो रैंडम कुछ फंक्शन आ गया, कहीं से इनविटेशन आ गया, तो तब मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ कपड़े तो बहुत हैवी होते हैं कि यार इतना हैवी छोटी सी पूजा के लिए, और कुछ कपड़े बहुत सिंपल होते हैं कि यार ये तो तुम घर में ही पहनते हो। शी शाउटिंग, वो इयरिंग्स के साथ खेल रही है अभी तक। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, पहले मैं कुछ इस तरह की वो ले लेती थी, मतलब कुर्ती वगैरह के मतलब जैसे मैं दिखाती हूँ अभी आपको, मेरे पास थी इस तरह की कुर्ती के, कुछ भी नहीं हो रहा ना, तो आप वो कुर्ती पहनो और यू आर गुड टू गो। तो अब ये सब कुर्तियाँ जो मैं नीचे दिखा रही थी, ये मेरे को नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये दिखाती हूँ, इस तरह का था मेरे पास पहले बहुत अच्छा कलेक्शन, मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ले लेती थी एक आध कुर्ती ओकेजनली, या फिर नवरात्रि पे। तो ये देखो ये कितनी प्यारी है, सी ये इस तरह से मैं दिखाती हूँ, पूरा दिखाती हूँ, एक सेकेंड। तो ये है ऐसे, और ये इस तरह से होके, और नीचे इसमें ये लेयर दी है, मतलब लेयर कुर्ता है इस तरह से, ये पूरा फ्लेयर में था। तो ये बहुत ओवरऑल लुक देता है। मैं ये साइड में दूसरा फोटो डाल दूंगी पूरे लुक देने के लिए। तो मतलब जैसे ये है, अब इसके नेक पे था, सुंदर सा वर्क है, प्लेन है, ठीक है, स्लीव्स भी फुल है, तो अगर आपने कहीं वैक्स भी नहीं की तो आप चुपचाप पहन के जा सकते हो। बट अब ये नहीं आता है मुझे, इसकी स्लीव्स बहुत टाइट आई है, मुझे यहाँ से ये पोर्शन बहुत टाइट हो गया। एंड इसके साथ अब नॉर्मल इयरिंग्स या फिर कुछ हाथ में प्यारा सा मजेंटा गोल्डन कुछ भी पहन लो तो बहुत प्रिटी लगती थी ये। और इस तरह की कुर्तीज़ मेरे पास बहुत सारी थी जो मुझे आ नहीं रही है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब नॉर्मली हम लोग नया खरीद लेते हैं कि चलो एम्बर, नो, एम्बर को भी सब करना है, तो बहुत सारी हम लोग खरीद लेते हैं कि चलो आ नहीं रही, नया खरीद लेते हैं। बट अब वो जो रखी है, मतलब ये नई है, इसको मैं फेंकूंगी भी नहीं और ये मेरे को आएगी भी नहीं।
तो मेरी कपड़ तो वैसे होनी बनती है, तो बहुत ट्राई करती हूँ मैं इन कपड़ों में फिट होने की, बट आई थिंक ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, सबसे बड़ी बात मेरा मूड ऑफ होते तो भी मैं ज़्यादा ही खाती हूँ, और अच्छा होता है तो भी मैं ज़्यादा खाती हूँ। तो यहाँ पे डाइट तो बिल्कुल नहीं हो रही, घर पे रह के और कुछ ऑप्शन भी नहीं होता है, एम्बर का बचा हुआ खाना ही पड़ता है, फेंकोगे कब तक खाने को। तो और आर्म्स की एक्सरसाइज कर रही हूँ मैं, बट उससे कुछ इम्पैक्ट ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या ही हुआ है फेस का। तो फिलहाल मैं ये निकाले मैंने, ये वाला जो सूट दिखाया था ना, ये मतलब मैंने हॉल में दिखाया था, और ये तो मतलब दो तरह के ओकेजन होते हैं, एक होता है बहुत कैजुअल सा लाइक अड़ोस पड़ोस वाला, तो मतलब बहुत जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर होते हो या फिर कुछ भी ऐसा नहीं होता, अंदर ही जाना होता है, आपको लगता है कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मैं कपड़े खरीदती हूँ, मैं कपड़े प्रॉपर ऐसे आयरन करा के भी रखती हूँ, पर जब कहीं पहनने का नंबर आता है तो मुझे अंदर से ऐसे होता है कि मैंने आयरन कराई हुई है वो खराब हो जाएगी, या ड्राई क्लीन कराया हुआ है वो खराब हो जाएगा, तो क्यों पहन के कपड़े खराब करने, कभी फिर किसी बड़े ओकेजन पे पहन लेंगे। तो ये थोड़ा सा मैं चेंज करूंगी, अभी पर तो नहीं होगा। तो ये क्योंकि है कि इस पर प्रेस वगैरह थोड़ा सा ड्राई क्लीन वगैरह कराना पड़ता है क्योंकि ब्रॉकेड है। तो ये कॉटन का सूट है, ये मैंने एक बार दिखाया था आपको, वो जब मैंने वो हेड टू टो पैम्परिंग वाला किया था, शिवरात्रि थी शायद उस टाइम पे भी। तो ये सूट मैं रख रही हूँ, इसका दुपट्टा मैंने दिखाया था, बड़ा क्यूट सा है, तो अगर कहीं नॉर्मल हैवी ओकेजन तो ये चल जाएगा। इसी तरह से मैं चेंज करती रहूंगी, मतलब जैसे ही मैं ये पहन के चली जाऊंगी फिर मैं दो कपड़े इस तरह से रख लूंगी। तो और ये वाला मैं रखूंगी अगर थोड़ा सा कहीं ऐसे जाना पड़ जाए कि मतलब थोड़ी अच्छी जगह पे बाहर कहीं जाना पड़ गया है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा गैदरिंग वाली जगह है कि थोड़ा ढंग का पहन लो, मतलब थोड़ा हैवी भी चल सकते हैं, तो उसके लिए मैं ये रखूंगी। हालांकि ये सूट गौरव और मम्मी दोनों को पसंद नहीं आया है, क्योंकि उन लोगों को ऐसे सब कुछ टिपिकल चाहिए, मतलब सूट है तो पूरा कुर्ता ही होना चाहिए, तो ये श्रग क्यों है सूट के साथ, बट इट्स ओके। ये आप कह सकते हो इंडो वेस्टर्न लुक दे रहा है, तो इट्स ओके। तो ये दो हैं, और सबसे बड़ी बात बताती हूँ, इन दोनों के साथ ना ये वाले इयररिंग्स चल जाएंगे, ठीक है, ये दोनों के साथ चलेंगे, दोनों में, क्योंकि उसमें भी गोल्डन टेसल्स है वाइट वाले में, और उसमें तो बहुत प्रॉपरली चलेंगे। और दोनों के साथ मेरे पास गोल्डन फ्लैट्स हैं, वो भी मैंने रख दिए निकाल के बाहर, क्योंकि बाहर जाके ब्लॉक करती, तो वो गोल्डन फ्लैट्स चल जाएंगे। और इसके साथ ना मेरा अभी मन हो रहा है कि हैंड के लिए मैं कुछ हैंड कफ जैसा लूंगी, वो मैं लूंगी, क्योंकि जब बैंगल्स ना पहननी हो या ऐसा कुछ ना करना तो वो आप पहन सकते हो, तो वो हो जाएगा। तो ये हुए मेरे वेस्टर्न, मतलब सॉरी एथनिक वेयर। अब मैं निकालती हूँ मेरे वेस्टर्न, इसी तरह से दो। तो वेस्टर्न में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है वैसे, क्योंकि मतलब इस तरह से हैंग होते हैं, सब पहन सकते हैं, बट इसमें से आधे से ज़्यादा कपड़े तो पता नहीं क्या, मतलब क्यों ही है, मैं ऐसा सोचती हूँ, क्योंकि गौरव का कंसेप्ट है कि अगर आपने ये शर्ट ली है, फॉर एग्जांपल ये शर्ट मैंने ली थी वेरोमोडा से बहुत टाइम पहले, तो ही थिंक कि फिर इसके नीचे आपको इनर क्यों पहनना पड़े, लाइक स्पेगेटी क्यों पहनना पड़े, एक कपड़ा ऐसा ले लो कि पहन लो और हो जाए, तो दो दो क्यों पहनने पड़े एंड ऑल। तो इसलिए आधे से ज़्यादा कपड़े मतलब चिक चिक होते हैं, फिर वो मुझे पसंद नहीं है जाने से पहले। तो वो है, और ये वाली शर्ट है क्योंकि ये अभी निकले तो ये आयरन कराऊंगी, तो बहुत फनी लग सकता है, बट ये वाली मैंने रखी है कहीं कैजुअल के लिए, मतलब जस्ट जाना है एंड यू कैन वेयर, क्योंकि शर्ट है, कॉलर वॉलर है, स्लीव्स है, तो ये चल जाएगी। एंड ये मैंने रखी है थोड़ा सा पार्टी वेयर के लिए, क्योंकि यू कैन सी, मतलब नहीं दिख रहा है वैसे अभी, बट इसमें ना हल्की हल्की शिमर है गोल्डन सी, तो वो आती है, प्लस आप इसको दूसरे क्रॉप टॉप के साथ भी पैर अप कर सकते हैं। तो ये दो शर्ट्स मैं भी रख रही हूँ। और अगर वेस्टर्न वेयर की ज्वेलरी की बात करें तो मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय इस रिंग के, तो चल जाएगी ये भी, इस पे भी उस पे भी चल जाएगी, तो आई कैन जस्ट पेयर अप रिंग, और या फिर एक वॉच है जो मेरी पड़ी है अभी ड्रॉर में, तो चल जाएगी। और शूज़ हैं, तो दैट्स इट, ये रखूँगी, और ये वाली आयरन कराऊंगी, इसी तरह से चीज़ें सर्कुलेट होती रहेंगी, यूज़ होती रहेंगी। और वो जो एकदम से मैस हो जाते हैं ना कि क्या पहने, कैसे करें, ये प्रेस नहीं है, वो इसके साथ शूज़ नहीं है, बाहर रखें, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए अभी मुझे, अभी आई मैनेज, क्योंकि फिर मेरे को लगता है कि एम्बर देख रही है, एम्बर सीख रही है, तो वो थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन सीख लेगी, वो समझती है, राइट एम्बर? कम, एम्बर wants to say something, yes, say yes, yes I'm learning। एम्बर करती है, जब सुबह सफाई होती है तो एम्बर अपने सारे टॉयज कीप इट बैक करती है ना एम्बर?
है ना? से ओके ओके से लव यू मम्मा मम्मा ओके मम्मा मेरा बच्चा मेरा बेबी स्मार्ट हो गया। तो दैट्स इट। अभी मैं आपको बस अभी क्या करना है, मेरे को वो दुपट्टे ऑर्गेनाइज करने हैं और इनको इस तरह से रखूंगी कि पूरा का पूरा कॉम्बो उठाओ और निकल लो। गाइस बहुत टाइम से मैं ढूंढ रही थी, मेरी ये वाली रिंग गुम थी, तो ये भी मिल गया आज। क्लीनिंग ऑर्गेनाइजिंग का ये भी बेनिफिट होता है। एंड ये भी नहीं आ रही है, आ गई है। तो ये बहुत एलिगेंट लगती है, तो ये दोनों रिंग्स में रखूंगी क्योंकि ये एथनिक पे भी चल जाएगी और ये मेरे को लगता है थोड़ी सी टिपिकल वेस्टर्न वेयर है। जैसे कि आपने जस्ट ये शर्ट पहन की और आपने इसके साथ पहन लिया या वाइट के साथ पहन लिया, तो ये भी मिल गया। और अभी जस्ट मैं जब ऑर्गेनाइज कर ही रही थी तो ये एक बॉक्स था, ये मेरे कॉफी मग का था, इसमें इतनी सारी बैंगल्स पड़ी हुई हैं, मुझे भी नहीं पता कि मैंने इस बॉक्स में क्यों रखी है। और मुझे याद है ये वाली बैंगल्स मैंने बड़े चाव से ली थी और ये सब आधे से ज़्यादा इसमें टूटी हुई पड़ी है। तो अब मैं कर ही रही हूँ तो मैं ये भी क्लीन कर दूंगी और इसी चक्कर में पूरा दिन निकल जाएगा। ये देखो ये बहुत प्यारा सा था, एक इसमें येलो था वो एम्बर ने तोड़ दिया और ये अब मेरे को टूटा हुआ मिला ब्लैक वाला। वी नीड टू सॉर्ट इट आउट। तो ये मेरी बैंगल्स थी जो मैंने करवा चौथ पे ली थी पिछली बार, तो मैं कभी भी ऐसे ओकेजनली पहन लूँगी। एक ये वाली है। तो अभी थोड़े से फेस्टिवल्स आएंगे, जैसे राखी आएगा, शिवरात्रि आएगी, तीज आएगी, तो उस हिसाब से मैं ऑर्गेनाइज कर दूंगी। फिर मेरे को ये भी लगता है कि इन सब चीज़ों पे नया पहनना चाहिए, तो फिर ये यूज़ कब होगा। तो आगे पीछे एक दो दिन पहन लूँगी तो निकालती हूँ, बट सब ये सब बैंगल्स वगैरह ऐसे पड़ी होती है तो ऑर्गेनाइज कैसे होगा। तो बाकी चीज़ें जो ज्वेलरी के अलावा मेरे को रखनी होंगी ना, बैंगल्स एंड ऑल, वो मैं सोच रही हूँ इसमें रख दूँ। पाउच बड़ा क्यूट है। अब जैसे क्लच था, ये मैंने अपनी शादी में लिया था एंड आई थिंक ये 1200 का था उस टाइम पे। ये एक बार मैंने यूज़ नहीं किया, तो मतलब होता है ना, अब तो आई थिंक ये फैशन में भी नहीं होगा, बट बहुत प्यारा है। पूरा ब्रॉकेट वाला वर्क है और आप देख सकते हो इतने साल से पड़ा है, इसकी कुछ इसका ख़राब नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ इसको। तो ये भी मैं रखूँगी अभी निकाल के। ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइज करती हूँ तो सी सच में समझ नहीं आ रहा कि व्हाट टू थ्रो। अब जैसे मैंने वो बड़े वाले सब इयरिंग्स इसमें वापस डाल दिए हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप इतना कुछ घर में इकट्ठा करते हो फिर एक गंदा सा डब्बा क्यों रखना है। हालांकि DIY हो सकता है इसका, बट कितना ही चलेगा ना, क्योंकि कार्डबोर्ड है, ज़्यादा पेंट वगैरह भी करेंगे ना मॉइस्चर पकड़ के चीज़ें खराब हो जाती हैं। और मैंने ना मेरी सारी बैंगल्स रखी हुई हैं बेड में रखी हुई हैं और कबर्ड में जगह नहीं है एक्चुअली निकालने की। और ये इतनी सारी बैंगल्स हैं और इसमें से आधी से ज़्यादा तो फूट गई हैं। ये वाली भी ली थी मैंने आई थिंक लास्ट टू लास्ट करवा चौथ पे, हाँ लास्ट टू लास्ट। और ये सब इतनी महंगी कर देते हैं करवा चौथ पे, और वो मतलब हद हो जाती है हद। और फिर आप उन्हें मना भी नहीं कर सकते, बोलते हैं फिर मैम ऐसी चीज़ों को कौन मना करता है, ऐसी चीज़ों के रेट तो ऐसे टोकते नहीं है ना, तो वो अपनी मन मर्जी के रेट देते हैं। और मैंने एक्चुअली 4 ली थी, एक और गई ये वाली, बट इनकी पॉलिश उतर गई। और ये आई थिंक 250 की थी, उसने दी नहीं थी 250 में। तो ये इस तरह की बैंगल्स जो आती हैं, मतलब ऐसा कि नहीं 250 तो 250, मतलब कम नहीं किया था उसने कुछ भी। मुझे एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं, बट काफ़ी एक्सपेंसिव थी, जो कि मैं नॉर्मली अवॉइड करती हूँ। तो अब इस बॉक्स में रखना तो नहीं बनता। ये तो मैंने सिर्फ घर से भी ट्रैवल करना था और यहाँ से जब लेके गई थी तो इसमें डाल दिया था। तो आई नीड बैंगल बॉक्स टू, क्योंकि मेरे पास नहीं है। तो व्हाट आई एम थिंकिंग कि देखो कितना मैस हो गया है, ये देखो पूरे बेड पे मैस है। तो फ़ायदा नहीं है ना, मतलब क्या कर सकते हैं। Yes, this. You want to wear this? Yes. Thank you. तो हटना कि ये वाली बैंगल्स मैं दिखा दूँ एक बार।
ये इतनी प्यारी लगती है मुझे कि मैं इनको पहनती भी नहीं हूँ। और ये मिली नहीं थी मुझे, काफ़ी एक्सपेंसिव है ये, पर बैंगल के हिसाब से वो लोग देते हैं, बट ये मिली नहीं थी। बट आज मैं सोच रही थी पहन लो, बट आई थिंक इट्स सैटरडे और आई मीन इट्स सैटरडे एंड आई थिंक सैटरडे को नहीं पहनते, तो शायद मैं कल पहनूँ। और अभी कोई बॉक्स नहीं मिला तो मैंने वापस बेचारा यही बॉक्स उठा लिया है, क्योंकि अंदर है बेड में, तो मैं निकालूंगी कभी फ्री टाइम में, तब सारी ऑर्गेनाइज करूँगी। और सीरियसली मतलब आई कैन शो यू द होल कलेक्शन, काफ़ी सारी बैंगल्स हैं, और अभी जब भी टाइम मिलेगा ना तीज के आसपास, तो मैं मेरी बैंगल्स का भी ब्लॉग करूँगी। तो अभी जस्ट ऐसे ये सब रख रही हूँ मैं। और इसके बाद बस दुपट्टे बचे हैं, दुपट्टे मेरे को ये बैग्स में डाल के ये फटाफट से रखने हैं, ठीक है। और इन कपड़ों को जो मैंने निकाले हैं, ये मैंने इनकी वो कर दी है, इसी तरह का एक बॉक्स ले रही हूँ मैं, उसी में रखूँगी, वेस्टर्न भी और एथनिक भी, तो जिस भी निकालना होगा निकाल के पहन लेंगे। तो अभी मैं फटाफट करके वाइंड अप कर लेती हूँ। तो पुरानी साड़ियाँ सब निकाली फोल्ड की, तो आई थॉट के मतलब पहन लूँ, ये सब चीज़ें बहुत पुरानी ऐसे जस्ट पड़ी हुई होती हैं, तो आई एम वेयरिंग दिस साड़ी। और अच्छा लग रहा है, लाइक इयररिंग्स नहीं पहने मैंने, बट आई मेकअप किया है और ये पहना है। इस पे थोड़ा कम जा रहा है ये, बट जो जाने वाला था उसका वो जो पीछे हुक होता है वो ख़राब है, तो इट्स ओके, बट आई एम फीलिंग गुड, लाइक पूरा प्रॉपर तैयार होके एंड ऑल, आई एम लविंग इट।